శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
कांताय कल्याण निधये निधजेर्दिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विगणसे नमः। श्रुति स्मृति नदी पूर्णं शास्त्रकल्लोल शंकुलं विष्णुभक्ति युदकं शुद्धं वंदे श्री विकनोर्नवं श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अद्य श्री महाविष्णोः आज्ञेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ कल्याण मंडपे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभदिदौ
శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రము, మీ యొక్క పేరు, మీ భార్య పేరు, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరుని సహకుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. చెప్పండి. సహకుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु. ఏడుగొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. స్థులో వెంకటేశ నిజచరణ సమర్థ్యాసక్త భక్తో గరక్షే నివసతు హృదయే మే స్వాంగ్రభక్తిన్ విదన్వన్ శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయేత్ తదేవ లగ్నం సుధనం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే దేగృగం స్మరామి యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ వృజయోర్బోధే ధ్రువాణి ధర్మధర్మమ స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమదన్ నిత్యం ప్రజామి శరణం హరిం లాభస్తేషాం దిగస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిన్నే హృదస్యామూర్తయస్తో జనార్దనః ఆపదామపహర్తారం ధాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూజో భూజో నమామ్యహం ప్రాణానాయం యా ఓం భూ అద్యమయా పూర్వోక్త ఏవం గుణవిజేతన విట్టాయామస్యాం శుభదిదౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూమి నీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాగోత్సకర్మాంగం
शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्ये आदौ निर्विघ्ने मृत्समावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये ततः कलशाराधनं करिष्ये दानादत्तत्सुसमानचेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोमृगण्डं प्रतिपादिष्ये कृणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुचर्म यदमापशिवा शुभतमा शान्ता शान्ततमा शुभ शुभतमाः पूताः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्य मेध्यतमा अमृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वरुणये सहस्रं जग्निजाः पाशा विदताः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्जन्तु मरुतस्वस्य ओं भू वरुणभावाहजामि पुरुषेदसमावाहजामि रक्तामृतमावाहजामि यादस्पतिमावाहजामि वरुणाय नमः इदमासन वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्न वरदो भवतु ओमाग्नेयो यस्माद्वदामहे त्वा विश्वे जदात्मन्महितो न शम्भो वैरादन्ते सुखदन्यदत्तां प्रैषामदेशो विबुधानामनादिः यामे सस्तान्तनिदान्तदातु ओं भूस्वक्षेणमावाहजामि शान्तमावाहजामि अरमावाहजामि अमितमावाहजामि नित्यानपायनमावाहजामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहजामि वामे जयामावाहजामि विश्वक्षेणाय नमः इदमासन विश्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेणाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानपायने नमः सूत्रवत्यै नमः विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि कुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु भवद्भिरनुज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्म स्वस्तिः प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रगदां प्रगदां प्रजापतिः श्याम जन्तुगौराणि श्याम जन्तुपापाणि श्याम जन्त्वा गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम जन्तुगौराणि श्याम जन्तुपापाणि श्याम जन्त्वा गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम जन्तुगौराणि श्याम जन्तुपापाणि श्याम जन्त्वा गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवावन्तनो यथा विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदेपदं समूढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाब्जः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो वृतानि पस्पदे इन्द्रस्य युज्जस्सगा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति शौर्यः दिवे वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपञ्चवोज कृवागुं सस्कमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षपर्यजत्राः स्त्रैरङ्गे सुष्टुभागं स्वस्तनोभिर्यसेमधगितं जदायुः शतमिन्नुशरदो अन्तिदेवायत्रानश्चक्राचरसन्तनूनाः पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानि निषदा यद्गन्तोः अतिथिर्झोरतिथिरन्तरिक्षम् अतिथिर्मातास्य पितास पुत्रः विश्वे देवातिथिः पञ्चजन अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेदोपव्युषम् यदा वै सूर्यमुदेति अधनक्षत्रञ्जयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत्कारेऽस्मात् पुण्याः एव कुरुते प्राणायामस्यां स्मृतितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्माङ्गं पुण्यां स्वस्तिं भवन्तो प्रवन्तो क्रमणे स्वस्ते रुद्धिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः यापोजिष्ठामयोपवस्थानवोर्चेददातन महेरणाय चक्षुषे योवस्य वदमोरधस्तस्य पादगते अनः उषदेव मातरः तस्मारङ्गमामवोजस्सक्षजागिजन्वद आपो जनकदाचनः दिविश्रे स्वान्तरिक्षेदस्वा पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्च समज ब्रह्मवच्च सायत्वा पवमानस्सु वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोदासुमनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तुमनवोदय पुनन्त विश्व आयुवः जातवेद पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्भृण यत्ते पवित्रमक्षसि अग्ने विततमन्तराः ब्रह्मतेन पुणीमहे उपाभ्यान् देवसविदः पवित्रेण धवेन च यः पावमानीरद्येति ऋषिभिः संवृतकुम्भ्रसो तस्मै सरस्वते गृहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पावमाने स्वस्तजनेः सुदगायकृतश्च्युतः ऋषभिः संवृतोरजः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितो येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तुम
प्राजापत्यं पवित्र ततोऽद्यामगुम्यरण्मयो तेन ब्रह्मविदोभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नेते सहमा पुनादो सोमस्वस्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रवीणापि पुनातु मां जातवेदा मूर्धयन्त्या पुनातु तत्संयोरः प्रणीमहे गातुं जज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्दिगातुपेषितं सन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। दिशदेवार्पजो मार्जयन्ता नच्चराजा सुभाजा पितरो मार्जयन्ता पशुतो मार्जयन्ता दिश्या बभोषदयो वनस्पतयो मार्जयन्ता ऊर्ध्वाजातयज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ता अदोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ता वास्तोत्पदे प्रतिदाने हस्पान् स्वावेशोहणमेवोपमानः कृतेन्योणं प्रतिदन्नो जुलत्वा सन्नयेत्वपदे नितुष्पदे मीवः वास्तोत्पदे विश्वारूपाण्याविशन् सकांसुते भयेदिनः। वरुणाय नमः। ओम नमो वेंकटेशाय गोविंदा मुखे चारुहासं करे शंखचक्रं करे रत्नमालां स्वयं मेघवर्णं दधा दिव्यशस्त्रं प्रियं पीतवस्त्रं धरन्तं मुरारिं भजे वेंकटेशं சமயத்த மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தில் திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்துக் கொள்வோம். பக்தர்களே, சென்று சேர் திருவேங்கட மாமலை ஒன்றுமே தொழ நம்பினை ஒய்யுமே. நம்மாழ்வார் வேங்கடத்தில் உரைகின்ற திருவேங்கடமுடையாரை தரிசிப்பதற்கு முன்பாக இந்த திருமலை ஆழ்வாரை தொழுவதே நம் வினைகள் அகல்வதே போதுமானது என்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாணத்தில் விஸ்வக் சேனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வச்சம் இரண்டும் இதுவே முடிந்தது. இதை அடுத்து அஷ்டதிக் பாலக்கரையில் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் நடக்கிறது. பகவான் அந்த தச அவதாரங்கள் எடுத்து ஒவ்வொரு அவதாரத்திற்கும் ஒரு நாமங்களை கொண்டு ஒவ்வொரு விளக்கத்தை கொடுத்து நமக்கு அருளி செய்தார். அப்படிப்பட்டவர் அருககிரி என்ற தலத்திலே அருள் புரியும் பகவானே, மூன்றில் தேனினை ஊதி இசை பொழிந்த கண்ணபிரானே, என் கண்களுக்கு காப்பாற்றும் கடவுளாக மட்டும் தெரியவில்லை. விளையாடும் விளையாட்டு கண்ணனை போலவே உனது விளையாட்டுகளில் நல்ல பகுத்தறிவு புகுத்து எங்களது பாவங்களை போக்கும் கண்ணதாமனே, உன்னை சரணடைகிறேன், எங்களை காப்பாற்று என்று பக்தர்கள் தங்களுடைய மனதில் எழுந்து வியக்கத்தகும் காட்சிகளை கூறி உன்னை வணங்குகிறோம் அப்பா என்று எங்களை அருள் புரிவாய் என்று பெருமாளையே வேண்டுகின்றனராம். அதே போல் அந்த பெருமாளுடைய திருக்கல்யாண மோட்சவத்திற்காக பக்தர்கள் வருகிறார்கள், சேவிக்கிறார்கள். ஆனால் தேவர்கள் எல்லாம் கூட ஆவாகனம் செய்கின்ற கைங்கரியம் தான் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். அதோ நவதானியத்தை சேர்த்து அதிலே நீர்த்திருக்குழாயால் பூஜை செய்து அந்த பகவானுடைய கல்யாணத்திற்காக தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். குளிர்ச்சி தரும் பாக்கு மரத்தின் பாலைகள் விரிந்து காற்றில் அசைய சூரியனுக்கு சாமரம் வீசுவது போல தோன்றும் மலைதான் திருவேங்கட மலை.
பூஜை. அந்த ரக்ஷையில் நாகராஜனை, அதாவது ஆதி சேஷனையை ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம்தான் இப்பொழுது நாம் செய்திருக்கிறோம். இதோ சேவிப்போம் ரக்ஷா பூஜை கைங்கரியம். सन्नो निदत्तां तपसो निदत्तां स्वयं प्रदग्ने प्रदजय पुराज ओं भू शेषमावाहजामि नागराजमावाहजामि सात्तिरुषमावाहजामि अनन्तमावाहजामि शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः कुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्न वरादो भवतु। ओम स्वस्ति नो मिमेतामश्विना भगस्वस्ति देवजतीत नर्वणः स्वस्ति भूषासुरो ददातन स्वस्ति ध्यावा पृथ्वी सुचेतनः स्वस्तये वायुरुपप्रभामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वाग्नं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तुनः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवावद्भ्रुव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपार्श्वं मदः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति भद्रे रेवति स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो ददे कृते स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्ददाज्ञादासन्तमेमहे स्वस्तैनन्त्राक्तमरिट्टनेमिर्महद्बोधं वागिसन्देवतानां ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं शुभं शुभम्. வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, ரக்ஷா பூஜை இனிதே முடிந்தது. அடுத்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். ஆதி சேஷனை ரக்ஷையில் ஆவாகனம் பண்ணின அந்த பூஜை இப்பொழுது நாம் தரிசித்தோம் அல்லவா? அந்த ஆதிசேஷன் இங்கே இந்த கலியுகத்தில் திருமலையாக படர்ந்து அவருடைய தலைப்பகுதி திருமலையாகவும் உடல் பகுதி அகோபில்லமாகவும் வால்பகுதி ஸ்ரீ சைலமாகவும் கருதப்படுகிறது. அந்த திருமலகிரி வாசனாக நமது எம்பெருமான் எழுந்தருளி உள்ளார். நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னபடி கொல்லிமலர் காவலரான குலசேகர ஆழ்வார் திருவெங்கடமுடையானு சம்பந்தப்பட்ட பாசுரங்கள் திருவெங்கடமுடையானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுமாறு பாக்கியத்தை கேட்கிறார். ஊனேறு செல்வத்து உடன்பிறவி ஆண் வேண்டேன் ஆனேறு வேண்டான் அடிமை திறம் வல்லால் கூனேறு சங்கமிடத்தான் தன் வெங்கடத்து கோனேறி வாழும் குறுங்காய் பிறப்பேனே எனத் தொடங்கி திருவெங்கட சொன்னையில் மீனாய் பிறக்கும் விதியுடைய நான் என்று பக்தர்கள் எம்பெருமான் எழுந்தருளிருக்கும் இந்த திருமலையில் அவர் எவ்வளவு உயர்த்தி சொல்லி இருக்கிறார் பாருங்கள். இப்படி பூ உலகில் பிறந்த ஆழ்வார்கள் இருக்கும்போது பரமபதத்தில் நித்தியம் படி பண்ணிக்கொண்டு இருக்கும் கைங்கரியம் நித்திய சூரியனான ஆதிசேஷனுக்கு கலியுகத்திலும் எம்பெருமானுக்கு எந்த வகையிலாவது கைங்கரியம் பண்ண வேண்டும் என்ற ஆசை வராதா என்ன? திரேதா யுகத்தில் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்திக்கு இளைவரான லக்ஷ்மணனாக அவதாரம் பண்ணி வனவாசம் பண்ணி தன் தமையனுக்கு அவர் செய்த கைங்கரியம் அளவற்றது. அப்படி பட்ட அந்த கைங்கரியம், அதாவது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை இதோ நாம் திரையின் வழியே தரிசிப்போம். பக்தர்களே, சவுனக்கர் முதலிய முனிவர்களுக்கு வெங்கடேஷ பெருமானின் லீலைகளை சுத மகரிஷி கூறுகிறார். என்ன தெரியுமா? நமது பாரத நாட்டில் நைமிசம் என்னும் வனம் மிகவும் புனிதமானது. அங்கு சவுனக்கர் முதலான மகரிஷிகள் தவம் செய்தார். சுத மகரிஷி எடுத்து சொல்ல அம்மகரிஷிகள் வியாசர் அருளிய 18 புராணங்களையும் கேட்டு அகம் மகிழ்ந்தார். இப்படி இருக்கையில் ஒரு நாள் வெங்கடேஷ பெருமாளின் அவதாரத்தை பற்றி விரிவாக கூறும்படி சவுனக்கர் முதலான எல்லா முனிவர்களும் சுத மகரிஷியை வேண்டிக் கொண்டாராம். சுத மகரிஷியும் மிகவும் உளம் மகிழ்ந்து அப்பெருமானின் வரலாற்றை கூறுகிறார். முனிவர்களே, உலகில் வாழும் எல்லா மக்களும் புண்ணியம் பெறுவதற்காகவே மகாவிஷ்ணு திருவெங்கடத்தின் மீது அவதரித்துள்ளார். இதோ அப்படி இந்த திருமலையிலே மகாவிஷ்ணு கலியுகத்திலே மெம்பெருமானாக அவதரித்து இதோ இப்பொழுது அர்ச்சக்கர் சுவாமி அந்த பகவானுக்கு மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அவரது திருக்கரத்திலே சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். அக்கடவுளே கண் கண்ட தெய்வம் என்று கூறலாம். தன் பக்தர்களுக்கு எவ்வித இன்னலும் நேராமல் காப்பாற்றி கொண்டிருப்பவர் அந்த பகவான்.
இப்போது நீங்கள் கேட்கும்போது இப்புனித வரலாறு மிகவும் முக்கியமானது. இதனை கேட்பவருக்கு மோட்சம் சுலபமாக கிட்டும், மறுபிறப்பும் உண்டாகாது. சிறந்த பக்தர்களான நீங்கள் அனைவரும் இதை பக்தி ஸ்ரத்தையுடன் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி சுத மகரிஷி தனது குருவான வியாசரை மனதில் நினைத்து கொண்டு கதையை தொடர்ந்தாராம். பிரம்மதேவனின் புதல்வர்தான் நாரதர். அவர் சிறந்த பக்திமான். நாராயணின் நாமத்தை எப்போதும் சொல்லிக்கொண்டே எல்லா உலகங்களிலும் திரிந்து கொண்டிருப்பவர். பக்தர்களையும் கற்பூட மாதரையும் காப்பாற்றும் பொருட்டு, கெட்டவர்களுக்கு உகந்த தண்டனை கொடுக்கும் பொருட்டு அவர் கடவுளுக்கு மிகுந்த உதவியாக இருப்பவர். அவ்வப்பொழுது சிறு கலகங்களையும் விளைவித்து ஆனந்திப்பார். ஒரு சமயம் நாரதர் தன் தந்தை பிரம்மதேவனை பார்ப்பதற்காக சத்தியலோகம் சென்றார். அப்போது பிரம்மதேவன் பத்மாசனத்தில் அமர்ந்திருந்த போது 4 முகங்களுடன் நாராயணனை நினைத்து கொண்டிருந்தார். அவரின் அருகில் அவர் மனைவி சரஸ்வதி வீற்றிருந்தாள். அவள் வீணையில் சாம கானத்தை பாடிக்கொண்டு இருந்தாள். சபையில் இந்திரன் முதலிய திசை பாலகர்களும் சூரியன் முதலிய கிரகங்களும் 7 ரிஷிகளும் அவரவரின் வேலையை முன்னிட்டு அங்கு வந்திருந்தனர். அந்த நேரத்தில் நாரதரும் அவையில் நுழைந்தார். தாய்க்கும் தந்தைக்கும் வணக்கம் சொல்லினார். பிரம்மதேவன் நாரதரை ஆசீர்வதித்து அமரும்படி சொன்னார். நாரதர் எல்லா உலகங்களிலும் அலைந்து கொண்டிருப்பவராதலின் எத்தனையோ செய்திகள் கேட்கலாம் என்ற அவை சபையோருக்கு உண்டாயிற்று. பிரம்மதேவனுக்கு மகனை பார்த்ததும் ஏதோ ஒரு பெரிய யோசனை தோன்றியது. உடனே நாரதரை நோக்கி, மகனே, நீ சிறந்த பக்திமான் என்பதை நான் அறிவேன். ஆகையால் ஒரு பெரும் பணி செய்து உலகத்துக்கு நீ ஒரு நல்ல காரியம் செய்ய வேண்டும். ஏனெனில் கடவுளான நாரணன் கலியுகத்தில் அவதரிப்பதில்லை. மானிடர்கள் கடவுள் பக்தியற்று கெட்ட செய்கைகளை புரிந்து கொண்டு நரகம் அடைகின்றனர். ஆகையால் உன் திறமை முழுமையும் பயன்படுத்தி மண்ணுலகில் நாராயணனை அவதரிக்க செய்ய ஆவணம் செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்தால் மானிடர்கள் தெய்வ பக்தி கொள்வதோடு மோட்சமும் அடைவார்கள். உலகத்திற்கே ஒரு நல்ல நலன் ஏற்படும். இதன் பொருட்டு உனக்கு ஒரு நல்ல பெயரும் உண்டாகும் என்றாராம். இதை கேட்டவுடன் சபையில் வீற்றிருந்த பெரியோர்கள் அனைவரும் பிரம்மதேவனின் யோசனைக்கு மனமகிழ்ந்து நாரதரை பிரம்மதேவன் கூறியபடி செய்ய உற்சாகம் ஊட்டினார்கள். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட பகவான் இதோ கலியுகத்தில் திருவெங்கடத்து எம்பெருமானாக அவதாரம் செய்து நம்மை தினமும் ரட்சிக்கும் அந்த பகவானுக்கு இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி முதலில் பகவானுடைய திரு கரத்திலே அந்த ரட்சையை சமர்ப்பித்தார். பின்பு உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கு அந்த ரட்சையை சமர்ப்பித்து இத்துடன் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். இப்பொழுது அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கனுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே அடுத்த கைங்கரியத்தை செய்வோம். वेदोन्विन्द्रं स्तमां शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुद्धैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आशीर्वा ममक्तो इन्द्रशुद्धो नागे शुद्ध शुद्धाभिरोधभिः मयि देवान्द्रमणमायि जन्ता मय्यासेरस्तु मयि दैव्याहोतारं पूर्वेरिट्टास्याम तनुपासुमेराः उद्धन्यमानमस्यामेद्यपात्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु पृथिवी तन्नो शादा पृथिवी तोकशादा पोतक्षतनेन सौम्या कृणद्वगं रचनाहोतविगुंसत् तत्सवितुर्वरेण्यं वर्धो देवस्य धीमहि धियोजन प्रचोदयात् स्थण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाजा स्कन्दमावाहयामि रेखा गायत्र्याः प्रोक्ष्य जातवेदोऽग्निं गृहीत्वा जातवेदो भवनस्य रेदो हिदनर्वग्निनिश्यते अग्निमस्वस्तादिदहव्यगं समीकर्पादितयन्योमयोगो कृतप्रदेको कृतजोनिरग्ने कृतसमित्यो कृतमस्यान्नं कृतपुरुषस्मा सरितो ब्रह्मन् कृतं ब्रह्मन् सरिजायक्षदेवान् आजुर्दाग्ने अविशोजुषाणो कृतप्रदेको कृतजोनिरेदि तत्सवितुर्वरेण्यं वर्धो देवस्य धीमहि धियोजन प्रचोदयात् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुव ओं ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्मदेमतस्सुरचो वेनावः स बुद्ध्यापमाष्टविष्ट सदस्तुजो नवदधस्तु विवः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो देनकं सोमोर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्यकं समेयं विदुश्रवणं यो ददात तस्मै ओं भू सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमाय नमः
पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुलोपहारं वेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतामृतयत्वन्नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैमग्निं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतामृतयत्वन्नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैमग्निं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष पात्रादाधावमादाय पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञेस्तो वाजपूतेस्तो विष्णो मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्मा अंतरिक्षायत्मा पृथिव्येत्मा पोषायत्मा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसे पश्चिमतो विष्णोस्तोपोसे दक्षिणतो विष्णोस्तोपोसे उत्तरतो विष्णोस्तोपोसे प्राच्यां विष्णोस्तोपोसे श्रुतासे कृतासे ध्रुवासे तारुणासे विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि सर्वमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्यामि जमानवाचं यच्च सोमं प्रणेष्यामि जमानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवतामृतयत्वं नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैमग्निं यजमानं च देहि ओं प्रणय कोपो जनत्कु सवो जनत्कु सव्यशन्तान्तुषः पात्राणि देवयज्ञायै सव्यशन्तान्तुषः पात्राणि देवयज्ञायै दक्षिणपणदौ ब्राह्मणेन तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्राणमावाहयामि अवोपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपास्रज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामि इन्द्राजुष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्नेजुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्निसोमाभ्यागुष्टनिर्वपामि प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि मरुभ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामि बृहस्पतिये जुष्टनिर्वपामि मित्राजुष्टनिर्वपामि वरुणाजुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टनिर्वपामि अश्विभ्यागुष्टनिर्वपामि पूष्णे जुष्टनिर्वपामि कक्षाजुष्टनिर्वपामि कक्षदेवत सोमाजुष्टनिर्वपामि औपास्रज्ञाजुष्टनिर्वपामि यज्ञदेविष्मेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आद्यन्त प्रतिष्ठयामि चुरन्त प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसि समिति स्वाहा अमृतणमसि अन्तरितकं रक्ष अंतरिता आराधयः प्रतिष्ठकं रक्ष प्रतिष्ठा आराधयः चक्पति स्वापुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वापुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वापुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाज्ञावृतं पुरुषयित्वा अभ्यर्च अक्षत आद्य चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृसिंहे नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजराप्रवे नमः विषर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा ब्रह्मन् सौत्तमादास्वा आदस्वा समेत जस्वाहा आगार मुहूर्तोस्तु परदीन स्पृष्ट्वा वाजुब्जादाग्नेय अंतं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशाण अंतं इंद्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा उपासरज्ञाय स्वाहा यज्ञदेविष्मेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चरं दायव्या गृहीत्वा व्याहुतिर्ज्योति ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवः सुव स्वाहा
अतिथेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविध प्रासाभिः प्राणानाम्यामस्यां सुपतितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्माङ्गम् औपासनाख्यो मंत्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे कालविपर्यासे क्रमविपर्यासे सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिविष्णुं होष्णे अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसुभा ओं मतो देवावन्तनो यतो विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टर्विचक्रमे त्रेधानतते पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विट्टर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य युद्धस्य गा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा विश्यन्ति शौर्यः दिवि वदक्षरादग्गुस्वाहा तद्विप्रासो विपण्यमोजा कृपाकं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गुस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविध प्रासाभिः చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడేముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమించగలమా చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడేముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమించగలమా చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడేముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమించగలమా
ఎట్టు తేలుసో గరిమ శ్రీ వెంకటేశ అలసిది విడు నన్ను గరిమ శ్రీ వెంకటేశ అలసిది విడు నన్ను తెరలోని వీరతులు తెలుపగలమా తెరలోని వీరతులు తెలుపగలమా చూచి చూచి శ్రీలక్ష్మీ వల్లభారంభాం విఘ్నో మునిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాత్ పరిమితశక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్రాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో ప్రతిష్ఠిదాన అతల వితల సుతల తల తలరస తల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామదో భాగే మహానాలాజమానస్య ఫణిరాజశ్చేజస్య సహస్రఫణా ఫణిమండలమండితే ఐరావత పుండరేక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ అష్టదిగ్దండి సుండా దండోద్దంపితే అమరావతే తేజోపతే సంజమన రక్షోపతే సుందమతే గంధవత్తలకావతే యశోపతే త్వష్టదేవ పునైవ్రాజితే ఇంద్రాగ్నేయమ నిరుతి వరుణ వాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాన్ లోకాన్ చలవలయితే లవణేక్షరాసర్పిరదక్షేర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణ పరివృతే జంబూ ప్లక్ సకుసక్రౌంచ శాకశాల్మణి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ మదృక్ష్వదింద్యపారియాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతికిం పురుష హరేనావత భద్రాస్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణ కుకురవర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే వరదవర్షే వరదఖండే మహాచరోరహాకార పంచాషట్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారుణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతే కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధౌ సకల జగత్రష్టుః ప్రార్థయజ్విమనో బ్రహ్మణోద్వితీయ పరార్ధే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ పక్షే ప్రథమే హని ద్వితీయాయామే ఇహ జన్మని చ ఏదక్షరపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్తనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం తతపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంస్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం చ కుంభే భాగలోకిత దామాదిపసంగాతః కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః వృత్తైస్థలే సూర్యమండలపర్యంతం ఆమోద బ్రహ్మోద సంహోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధమోక్షఫలసిత్యర్థం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ప్రేత్యర్థం భృగుమరీ చత్రగస్య పాదిభిః కోటి చాతుర్లక్ష ప్రణానేన దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త ప్రకారేణ విఘ్నసోక్త ప్రకారేణ హేమాద్రకన్యాదాన ఫలావాప్త్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణక గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదాపద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠ రాజకస్య శ్రీమద్వైగానస భగవస్యాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగేరస భారస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ ప్రవర్తమానస్య పరతద్విభవ్యోహంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నత్రే ఆంగేరస భారస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయాఖ్యాతివసాద్ ఉత్పస్థితలయ కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగేన స భారస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుట మణిగణ విజృంభిత పాదార విందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగేన స భారస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర
दिव्याभरण भूषिताय दिव्यकौस्तुभालंकृताय दिव्यपीतांबरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मक नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराज रुक्तदुश्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिने भार्गवत्योनोप्नुवाना अर्वमेदल पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवदे सुरांगना संसेवित पाधारविंद श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिने आनंद गुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या रसो जाता इमां श्रीदेवी नाम्ने कन्या वृणेमहे वृणीत्वन्धास्यामि ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी काश्यपावत्सारणैर्ध्रुवत्रजारुषेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवदे सुरांगना संसेवित पादारविंद श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जाता कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्ने कन्या वृणीमहे वृणीत्वन्धास्यामि कन्या कनक संपन्ना कनकाभरणैर्युतां दास्यामुष्टपेतुभ्यं ब्रह्मलोक चिकीर्षयेत् कन्या स्वलंकृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धयेत् विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादान मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभं शुभम् ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். மகா சங்கல்பம் கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை சேவித்தோம். அடுத்த கைங்கரியமாக திருமாங்கல்ய தாரணத்தை சேவிக்க உள்ளோம். இதோ அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அதை உபயநாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பத்மாவதியின் நிலை அப்படி இருக்க ஸ்ரீனிவாசன் நிலைமை இன்னும் மோசமாக இருந்தது. அவருக்கு இரவு நேரங்களில் தூக்கமே வருவதில்லை. கண்ணை மூடினால் பூஞ்சோலையில் நடந்த காட்சியே அவர் கண்களில் தோன்றிக் கொண்டிருந்தது. என்ன அழகலோ எங்கோ சென்றன. ஆஹா, என்ன அழகு, என்ன அழகு! என்னால் அவளை மறக்க முடியவில்லையே. வேஷத்தில் இருந்ததால் தானே என்னை அவள் தன் தோழிகளின் மூலம் கற்களால் அடிக்கச் செய்தாள். நான் நாரணன் என்று அவளுக்கு தெரிந்திருந்தால் என்னை திருமணம் செய்து கொள்வாள் அல்லவா? நான் உண்மையிலே தவறு செய்துவிட்டேன். சென்றதை நினைத்து பயன் என்ன என்று எண்ணியவாறே அவ்விரவை கழித்து விட்டார். மறுநாட்களில் வகுலாதேவி ஸ்ரீனிவாசனிடம், நீ கலவரமடைய வேண்டாம், நான் ஆகாச மன்னனிடம் சென்று உன் திருமணம் நடக்க ஆவண செய்கிறேன், நீ தைரியமாக இரு என்று சொல்லிவிட்டு நாராயணபுரத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றாள். வகுலாதேவியின் வார்த்தைகளை ஆகாச மன்னன் நம்ப மாட்டானோ என்ற எண்ணம் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு உதித்தது. உடனே அவர் ஒரு யுக்தியை கையாண்டார். குரத்து வேடம் தரித்து கனகாமர பூவை நிறமுள்ள சேலை ஒன்றை அணிந்து கொண்டான். சேலைக்கு பொருத்தமாக சிவப்பு நிறமுடைய ரவிக்கை ஒன்றை அணித்து கொண்டு முகத்திலும் முன்னகையிலும் பச்சை குத்தி கொண்டு அவர் ஒரு அழகான பெண் உருவத்தில் புறப்பட்டார். வகுலாதேவி அரண்மனையை போய் சேரும் முன் குருத்தி வேண்டம் பூண்ட ஸ்ரீனிவாசன் ஆகாச மன்னனின் தலைநகரை அடைந்தான். அரண்மனையில் அருகில் நின்று கொண்டு ஒரு விந்தையான குரலில் கூச்சலிட்டான். அதை கேட்ட ராணி வெளிவந்து பார்த்து அவளை குறி சொல்லும்படி வேண்டிக் கொண்டான். குரத்தி வேடத்தில் இருந்த ஸ்ரீனிவாசன் தன்னுடைய கூடைக்கு முன்னால் பத்மாவதியை அமரச் செய்து குறி சொல்ல ஆரம்பித்தார். பத்மாவதிக்கு முன்னால் ஒரு முரத்தில் நல்ல விலையுயர்ந்த முத்துக்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. அந்த நேரம் வைக்கப்பட்டிருந்த பீட்டம், மஞ்சள்
குங்குமங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. பின்னர் குரத்தி வேடத்தில் இருந்த ஸ்ரீனிவாசன் தேவதைகளை நினைத்து கொண்டு குறி சொல்ல ஆரம்பித்தான். மங்கையே, உன் உளம் நான் அறிவேன். மகிழ்விக்க தெரிவிக்கிறேன் கேளாய். காயோ பழமோ என்று நீ கலவரம் அடைய வேண்டாம். யான் இருக்க பயமேன். அந்நாளிலே சோலையிலே உன்னை கண்டா விளைஞன் மோகம் கொண்டான். அப்போது நீ சினமடைந்து அவனை அடித்தாயோ கல்லால்? மங்கையே, அவனை மானிடன் என்று நினைத்தாயோ? ஆதி தேவன், அவன் பெயர் ஸ்ரீனிவாசன். உண்மையை உரைப்பேன், உன் உளம் அவனிடத்து அன்றோ? அவன் ஆசை கொண்டான் உன்னிடமே, கேளாய். என் வார்த்தை கவலை தீரும் நன்னாள் விரைவில் வருகின்றதல்லவா என கூறி தனக்கு கிடைத்த வெகுமதியை பெற்றுக்கொண்டு சென்று விட்டான். குரத்தி வேடத்தில் இருந்த ஸ்ரீனிவாசன் சென்ற பின் அரசி மன்னரிடம் சென்று குரத்தி சொன்னவற்றை எடுத்து துரைத்தாளாம். அதை கேட்ட அரசன் யோசனையில் ஆழ்ந்து விட்டான். அந்த நேரத்தில் அவருக்கு நாரதரின் வார்த்தைகள் நினைவுக்கு வந்தன. அப்போது ராணியிடம், ஹே தேவியே, வேட்டனுக்கு வந்த அந்த வாலிபன் கடவுள்தான் என்பதில் எனக்கு ஐயம் இல்லை. நம் குழந்தை பத்மாவதியும் நமக்கு கடவுளின் கருணையால் கிடைத்தவள் தானே. ஆதலின் அந்த சேஷாச்சலத்தின் மேல் எழுதருளி இருக்கும் அவனுக்கே நம் பெண்ணை திருமணம் செய்து விடுவோம் என்று கூறினானாம். அதை கேட்ட அரசர் கோபம் அடைந்தாள். கோபத்துடன் அவள் அரசனிடம், நீங்கள் கூறுவது நன்றாக இருக்கிறதா? எவ்வளவு அன்பாக வளர்த்த பெண்ணை போயும் ஒரு வேடனுக்கா திருமணம் செய்விப்பது? அவனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுப்பது காட்டில் அவளை தனியாக விடுவதற்கு சமம். ஒரு கிளியை நன்கு வளர்த்து அதை ஒரு கயவனிடத்து ஒப்புவிக்கலாமா? அந்த ஏழையோடு நமக்கென்ன உறவு? இதைவிட அவமானம் வேறு உண்டா? நம் பெண்ணிற்கு தகுந்த இளவரசர்கள் இந்நாட்டிலே இல்லையா? பச்சில குழந்தையின் வாழ்க்கையை ஏன் பாலடிக்க நினைக்கிறீர்கள் சுவாமி? பெண் பிள்ளையை பற்றிய கவலை தாய்க்குத்தானே அதிகம். மாமனார் வீட்டில் பெண் படும் வேதனையை பார்த்து பார்த்து தாயடையும் கவலை உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன? வெள்ளம் என தெரிந்தும் அதில் குதிக்கலாமா? அந்த வேடனுக்கு நம் பெண்ணை திருமணம் செய்து கொடுக்க வேண்டாம், வேறு ஒரு இளவரசையை பாருங்கள் என்று கவலையுடன் கூறினாளாம். பக்தர்களே, அப்படி அந்த குரத்தி வேடத்திலே குறி சொல்லி அந்த பத்மாவதியை திருமணம் செய்த அந்த அற்புதமான காட்சியை நாம் மனதில் நினைத்து கொண்டு இதோ இப்பொழுது பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே திருமாங்கல்ய தாரணம் சற்று நடத்தியிருக்கிறது. प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् मन्त्रयो वेदान्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्रीम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे त्वञ्जीवशरदां सदा श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजत मन्त्रयो वेदान्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे त्वञ्जीवशरदां सदा भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रदिष्टितमस्तु शुभगुं शुभम्.
వలయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా మోసి పొలయుని నిట్టూరు పులపిసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు పొలయుని నిట్టూరు పులపిసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు కదిసి నీనెన్నడిని గగనమునందు పొదలిన యారనే పొగనిండగా కదిసి నేనెన్నడిమి ఆకోదించ స్వాకోదిశ్చ స్వాహ విజ్ఞానం చ స్వాహ విజ్ఞానం చ స్వాహ మనశ్చ స్వాహ సుపరేశ్చ స్వాహ పూర్ణమాద చ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భువ శుభ స్వాహ అదిదేన్వమగ్దుస్థానమదేన్వమగ్దుస్థాః సరస్వదేన్వమగ్దుస్థాః దేవదవిద ప్రాసావేః ప్రాణానాయామస్యాం సుపదిదో శ్రీ శ్రీనివాద స్వామినః వైవాగోత్సగన్మాంగం ఓపాసనాఖ్యో లాజహోమం కరిష్యే అదిదేన మన్యస్వ నవదేన మన్యస్వ సరస్వదేన మన్యస్వ దేవదవిద ప్రసుభ హిమాల్లాజానమిత్యవిగార్య ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నాద్రవప్రోదేజ్ఞో లాజానావమంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతజో మమ స్వాహా మాం లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నాద్రవప్రోదేజ్ఞో లాజానావమంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతజో మమ స్వాహా ఇమాం లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నాద్రవప్రోదేజ్ఞో లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతజో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భువ శుభ స్వాహ అదిదేన్వమగ్గుస్థానమదేన్వమగ్గుస్థాః సరస్వదేన్వమగ్గుస్థాః దేవదవిద రాసావేః ప్రాణానాయామస్యాం సుపదిదో శ్రీ శ్రీనివాద స్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగమోపాసనాఖ్యో సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాది వైష్ణం హోష్యే అదిదేన మన్యస్వ నమదేన మన్యస్వ సరస్వదేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసుభ ఓం మతో దేవావంతనో యదో విట్టర్వజక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహ ఇదం విట్టర్వజక్రమే త్రేధానత దేవదం సమూఢమస్కపాగుం సురే స్వాహ త్రీణి పదావజక్రమే విట్టర్గోపాదాబ్జః తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణోకర్మాణి పశ్కతయదో వ్రతాని పస్పసే ఇంద్రసుయజ్జస్సకా స్వాహ తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా విశ్యంత శౌరయః దివేమ దక్షిణాత తగ్గుస్వాహ తద్విప్రాసో పంచమో జాగ్రవాగం సస్యమిందదే విష్ణోర్గత్ పరమం పదగ్గు స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భువ శుభ స్వాహ అదిదేన్వమగ్గుస్థానమదేన్వమగ్గుస్థాః సరస్వదేన్వమగ్గుస్థాః దేవదవిద ప్రాసావేః ప్రాణానాయామస్యాం సుదిదో శ్రీ శ్రీనివాద స్వామినః వైవాహికోత్సకన్మాంగం ఓపాసనాఖ్యో ఉపరిట్టాదంత హోమం కరిష్యే అదిదేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసుభ ఇదస్య కర్మణోత్పరీనిజం యద్వాన్యోనిమహాకరం
अग्निष्वटकुटद्वान् सर्वज्ञ सुखदं करोतु स्वाहा अग्नये षुट्टहृदा उदयनां कामानागं समुद्रेत्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मै स्वाहा वास्तोष्पदे प्रदे स्वाहा अग्नेष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपतिके स्वाहा जन्म आत्माभूतग्निस्तत्पुनराग जातवे जावचरणे स्वाहा पुनरग्ने चक्षुरदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे स्वमायिमां चक्षुरादित्यमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषणनिष्टेभ्य स्वाहा वेष्टृत्यै स्वाहा विष्कृत्यै दौराद्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनुभ्य स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा एदो श्वेदसेमहि स्वाहा समिदसे तेजोसे तेजोमयि दे स्वाहा यमस्य देमहि मृत्योर्भोवाय स्वाहा सोमस्य देम चित्तं मे वाय स्वाहा वाजोर्देमहि प्राणान्मेवाय स्वाहा ब्रह्मणो देमहि बुद्धिं मे वाय स्वाहा सप्तद अग्ने समिद सप्तजिह्वा सप्तऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्र सप्तदात्मा जन्तरार्पणस्वा कृतेन स्वाहा अग्निर्भक्तग् स्वाहा वेदर्भक्तग् स्वाहा जौर्भक्तग् स्वाहा अग्निर्जेर्णं वेदिर्जेर्णं जौर्जेर्णं पृथिवीजेर्णं वोषणाप्सरत्सेवजेर्णग् स्वाहा रुददान विद्वानट्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राजजुहोमि स्वाहा अग्निसृप्यतो वेदसृप्यतो दौसृप्यतो पृथ्वीसृप्यतो ब्रह्माद्या सृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसविद प्रासावेः आवायकदेवताभ्यो नमः यदासिकपदास्तानपदिष्टापजां क्षमणार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रमच पवित्रमे भोजास्वा सर्वमस सर्वमे भोजास्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षतमा मे श्रेष्ठां प्राच्यां दक्षिणायां उदरायां उदीच्छाम् ऊर्ध्वाजां अधराजां मार्जयन्तां पश्चिमतः परिदिमपनज दक्षिणतः परिदिमपनज उत्तरतः परिदिमपनज पश्चिमतो विष्णोऽस्य नमसे दक्षिणतो विष्णोऽस्य नमसे प्राच्यां विष्णोऽस्य नमसे सर्वान् पर्यान्मोज्ञा गन्तिं विसृज्य अप्पिः प्रोक्ष आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामा बवोषतजो मृधा मृषस्वततो नो वृट्टिमेरय स्वाहा भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्मारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रजायुषं जमदग्ने कश्यपत्यत्रजायुषं यद्देवानां त्रजायुषं तन्मे अस्तु त्रजायुष दीर्घायुष्वाय बलाय सदाय तदञ्जमट्टशे त्रजायुष आभोजट्टामजोपस्थानवोर्जे ददातन महेरणाय दक्षुषे मोरदत्तच्चपादयदेनः उषदेरव मातरः तस्मा अरङ्गमापभोजस्य क्षजाय जन्पद अन्तर्हीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनात् कृतं मया देवा परिपूर्णस्वतश्च वै प्रायश्चित्तानि शेषान् होमकर्माणि वै तानि शेषान् शेषेषान् श्रीकृष्णात् स्मरणं वदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्धात्मना वा प्रकृते समावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखमदास्तानप्रतिष्ठापयामि क्षमणार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः गुलोपहार निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि
சப்தகிரி வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் இப்போது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது வாரணம் 1000. இதோ இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி தேங்காயை உருட்டிக்கொண்டு அந்த விளையாடும் நிகழ்வையே வாரணம் 1000 என்றும் சொல்லுவார்கள். இதோ அப்படிப்பட்ட கைங்கரியத்தை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். லாஜ ஹோமத்தை ஆரம்பித்த அர்ச்சகர் சுவாமி பூர்ணாகத்தியுடன் பூஜை பூர்த்தி செய்தார். இதோ அடுத்த நிகழ்வாக வாரணம் 1000 கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். ஆண்டாள் தான் கனவிலே கண்ட அந்த பகவானை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக கண்ட கனவிலே தோழிக்கு எடுத்து சொல்லியதே வாரணம் 1000 கைங்கரியம். இதோ அந்த கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இனி அடுத்த கைங்கரியம் மாலா பரிவர்த்தனம், மாலை மாற்றுதல். முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் இருவரும் மாற்றிக்கொள்வது பாரம்பரியமான ஒன்று. அந்த காலத்தில் மணமகனும் மணமகளும் முதல் முறையாக கல்யாணத்தின் போதுதான் ஒருவரின் ஒருவர் பார்த்து கொள்வார்களாம். ஆகவே அவர்களுக்கு அந்நியம் பாவம் நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருக்கம் ஏற்பட தேங்காய் உருட்டுதல், மாலை மாற்றுதல் போன்ற சடங்கு சம்பிரதாயங்களை பெரியோர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். சடங்கு சம்பிரதாயம் என்பது வழி வழியாக வந்தவை, நமது பெரியோர்களால் ஏற்பட்டது. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் உண்டு, ஒவ்வொரு மந்திரமும் உண்டு. இதை இந்த காலத்தில் கேலியாக பேசுகிறார்கள். ஆனால் அது தவறு. பக்தர்களே, எந்த காரணமின்றி எதுவுமே நடக்காது அல்லவா? அப்படி அந்த சம்பிரதாயங்களை கல்யாண சக்கரவர்த்தியான மலையப்ப சுவாமி தனது திரு கல்யாணத்திலும் முறையாக கடைபிடித்து எல்லோருக்கும் முன் உதாரணமாக திகழ்கிறார். மலையப்ப தோள்களில் சூடிய மாலை முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பின்பு ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பித்துவிட்டு அந்த தாயார்கள் சூடிய மாலையை இதோ இப்பொழுது திரும்பவும் கொண்டு வந்து அந்த எம்பெருமானுக்கே சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இத்துடன் மாலா பரிவர்த்தனம் நிகழ்வு மங்களகரமாய் நிறைவேறியது. இதோ அடுத்தடுத்த கைங்கரியத்தை இந்த திரையின் வழியே தரிசிப்போம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா. ஏழுமலையானே சப்தகிரி வாசனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். இதோ பக்தர்களே, ஆன்லைன் மூலமாக டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்து கொண்ட பக்தர்கள் அனைவரும் அதோ அங்கே அமர்ந்து பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை நேரடியாக சேவித்து மிகவும் பக்தியுடன் ஸ்ரத்தையுடன் கோவிந்தா 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 என்ற அந்த நாம ஸ்மரணத்தை சொல்லிக்கொண்டே பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளார்கள். இதோ அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை. ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்த மலையப்ப சுவாமியை ஒரு சேர சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளோம் அல்லவா? இதோ தலம்பராலு கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். ஹரே ஸ்ரீனிவாசா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ Govinda Hari Govinda